आप सब ने ऑनलाइन मार्केट का नाम तो सुना ही होगा कि जब भी हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो हम आज के बिजी समय में चीज़ें घर पर ही बैठकर ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो आज हम इसी ऑनलाइन मार्केट जायंट Amazon.com के ओनर जेफ बेजोस के बारे में बात करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। दोस्तों, जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनकी मां की उम्र सिर्फ 17 साल की थी और वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी जब उन्होंने जेफ बेजोस को जन्म दिया। जेफ बेजोस के बायोलॉजिकल पिता ने उनके जन्म के बाद उन्हें जल्द ही छोड़ दिया और फिर उनकी मां ने दोबारा शादी की माइक बेजोस के साथ 1968 में, जब जेफ 4 साल के ही थे। जेफ बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने अपना हाई स्कूल मायामी फ्लोरिडा से किया और अपने हाई स्कूल के साथ साथ उन्होंने कुछ समय के लिए मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया। उन्हें कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की और अपना ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद इन्होंने वॉल स्ट्रीट में काम किया। 1990 में ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी DE शॉ के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बने। 1990 के शुरुआत में इंटरनेट की दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जो कि 2300% की सालाना बढ़त थी, और इन्होंने इस बढ़ते हुए इंटरनेट के इस्तेमाल का फ़ायदा लेने के लिए 4 साल बाद 1994 में वाइस प्रेसिडेंट की जॉब छोड़ दी, क्योंकि ये मौका वो नहीं गंवाना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने गैराज में सिर्फ 3 कंप्यूटर्स और 3 साथियों की मदद से Amazon.com का स्टार्टअप किया। Amazon का नाम उन्होंने साउथ अमेरिका की एक नदी के नाम पर रखा और फिर इन्होंने 20 चीज़ों की लिस्ट बनाने के बाद बहुत ज़्यादा सोच समझ कर Amazon पर बुक्स बेचने का डिसीजन लिया, क्योंकि बुक्स की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती थी और उसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। ये इनकी सफलता की सिर्फ शुरुआत ही थी। इन्होंने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पेरेंट्स की पर्सनल सेविंग्स की मदद ली, जो कि $3 लाख थी। इनका स्टार्टअप सक्सेसफुल रहा और इन्होंने बिना प्रेस प्रमोशन के अमेरिका और 45 अलग देशों में 30 दिनों के अंदर बुक्स बेच डाली और 2 महीने में इनका सेल $20,000 पर वीक हो गया था। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें बुक्स की पैकिंग घुटनों पर बैठकर करनी पड़ती थी और कभी कभी जेफ बेजोस को खुद ही डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ता था। ये सब इतना फास्ट हुआ कि उनकी टीम और जेफ बेजोस ने खुद भी कभी नहीं सोचा था। फिर इन्होंने Amazon.com पर बुक्स के अलावा DVD, सॉफ्टवेयर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि बेचने शुरू किए। इन्होंने 1997 में अपनी कंपनी Amazon.com को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कर दिया और Amazon का IPO लॉन्च हुआ। IPO के 2 साल बाद कंपनी ई-कॉमर्स की लीडर भी बनी। कंपनी बहुत ही सक्सेसफुली चल रही थी और फिर साल 2000 में .com का बबल बर्स्ट हो गया और Amazon ही ऐसी कंपनी थी जो गिनी चुनी कंपनियों के साथ इस क्राइसिस को सह गई और आगे बढ़ी। इन्होंने बहुत से रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप की और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने लगे। और फिर साल 2007 में इन्होंने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया जो इनकी कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई, और इस डिवाइस का नाम है Amazon Kindle। इस डिवाइस में किताबों को डिजिटली डाउनलोड करके पढ़ा जाता है। इसे कस्टमर्स ने बहुत पसंद किया और लॉन्च के 6 घंटे के अंदर ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया और 6 महीनों तक आउट ऑफ स्टॉक ही रहा, क्योंकि कस्टमर्स को किताबों की फिजिकल डिलीवरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और वो अपनी मनचाही किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते थे। तो किंडल की लॉन्च ने कंपनी का प्रॉफिट 102% बढ़ा दिया था, यानी कि मुनाफा दुगना कर दिया था। इसके बाद जेफ बेजोस ने 2007 में ब्लू ओरिजिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, जो कि एक सिएटल बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है जो लोगों को टिकट लेकर स्पेस ट्रैवल का अवसर देती है। फिर 2013 में इन्होंने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी जब इन्होंने $250 मिलियन में द वॉशिंगटन पोस्ट नामक अखबार कंपनी को खरीद लिया था। दोस्तों, 17 जुलाई 2017 में ये ऑफिशियली दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने, जब उनका नेटवर्थ $90 बिलियन से ऊपर चला गया था और इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। और उसी साल 24 नवंबर को उनकी कंपनी की शेयर प्राइस 2.5% से भी अधिक बढ़ी और उनका नेटवर्थ $100 बिलियन के ऊपर चला गया और वो दुनिया के पहले सेंटी बिलियनर आदमी बने। जुलाई 2020 की बात करें तो आज भी वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और उनका नेटवर्थ $182.6 बिलियन है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेफ बेजोस ज़्यादा काम नहीं करते हैं। वो दिन में सिर्फ 8 से 9 घंटे ही काम करते हैं।
और तो और वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लंच के पहले ही निपटा देते हैं और लंच के बाद शाम के 5 से 6 बजे तक ही काम करते हैं और घर जाकर आराम से 8 से 9 घंटे की नींद भी लेते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि सोना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो सुबह अच्छी नींद लेकर उठते हैं वो बहुत फ्रेश फील करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि उन्हें कोशिश करने का और फेल होने का कभी पछतावा नहीं रहेगा, पर अगर उन्होंने कभी फेल होने के डर से कुछ ट्राई ही नहीं किया तो उन्हें जीवन भर कोशिश ना करने का पछतावा रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जेफ बेजोस की कहानी अच्छी लगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।